हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इमेज साइज एंड रेजोल्यूशन सेटिंग। यानी कि एक इमेज के साइज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके रेजोल्यूशन के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कोई हम इमेज ले लेते हैं। ये हमने एक इमेज ली है, कैरेक्टर है ये। तो हमें इसका रेजोल्यूशन बढ़ाना है या इस इमेज के साइज़ को कम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इमेज में जाना होगा और इमेज के अंदर ऑप्शन आता है इमेज साइज़। इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे तब ये हमें एक न्यू विंडो ओपन होगी। इसमें दिखाएगा कि पिक्सल डायमेंशन क्या है इसका, 3.16 MB। ओके, और इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है ना, और इसका रेजोल्यूशन कितना है। मैं इसके साइज़ को, इसके रेजोल्यूशन को बढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि इसके साइज़ को बढ़ाना चाहता हूँ या इसके साइज़ को कम करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके जो विड्थ है इसको कम करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 1400 पिक्सल है, या आप डॉक्यूमेंट साइज से भी कम कर सकते हैं और पिक्सल डायमेंशन से भी कम कर सकते हैं। तो आपको मान लीजिए आपको 6/3.3 के रेजोल्यूशन में चाहिए इमेज। तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, देन प्रेस ओके बटन। क्या होगा, इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। बट इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, इसको भी हम समझते हैं। जैसे इसमें कुछ ऑप्शन नीचे दिए हैं, स्केल, स्टाइल, कंस्ट्रेन, प्रोपोर्शन, रीसैम्पल इमेज। मान लीजिए अगर हमने कंस्ट्रेन प्रोपोर्शन को ऑफ कर और हम यहाँ पर इसके साइज़ को करते हैं 5। ओके, और इसको हम प्रेस कर देते हैं ओके बटन पर। तो क्या होगा, ये जो हमारी इमेज है ये प्रोपोर्शनली स्केल नहीं होगी, यानी कि इसके डायमेंशंस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे और ये स्ट्रेच हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि ये प्रोपोर्शनली नहीं है। हमने इसकी सिर्फ, नीचे ऑप्शन बनता, हमने सिर्फ इसकी विड्थ को कम किया, जिससे क्या हो गया, ये ऐसा इसका, इससे क्या हुआ, इससे इसकी जो शेप है, जो इमेज है, इसकी जो डायमेंशन है वो ख़राब हो गया। तो क्योंकि हमने इसकी हाइट के साथ में इसकी हाइट को हमने कम किया। तो हमेशा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी इमेज को स्केल करेंगे या उसके साइज़ को बढ़ाएंगे या छोटा करेंगे, तो आपको इस कंस्ट्रेन प्रोपोर्शंस के ऑप्शन को ऑन रखना है। देखिए ये क्या हो गया, ये लिंक आ गया यहाँ पे, यानी कि अगर मैं इसकी विड्थ के पिक्सल 1000 कर देता हूँ तो हाइट के जो पिक्सल है वो अपने आप कम हो जाएंगे, यानी कि वो प्रोपोर्शनली उसको छोटा करेगा। अगर आपने ये ऑफ किया हुआ है और आप कम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 500 किया, तो हाइट के पिक्सल भी आपको कम करने हैं। उस सिचुएशन में आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, जो बहुत टाइम टेकिंग होगा। कैलकुलेटर आपको खोलना होगा कि कितनी हाइट करें, तो इसलिए इसके अंदर आपको हमेशा इस कंस्ट्रेन प्रोपोर्शन के ऑप्शन को ऑन रखना है। ओके, तो इसका ध्यान रखना है हमेशा। अब मुझे इसकी इमेज के साइज़ को बड़ा करना है, एनलार्ज करना है, और ये ध्यान रखना है कि रीसैम्पल इमेज है, ये इमेज को रीसैम्पल कर रहा है और मुझे इसके साइज़ को बड़ा करना है। बट मैं अगर इसके साइज़ को बड़ा करूँगा तो इसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी हम इमेज के साइज़ को बड़ा करते हैं तो इसमें ऑप्शन होते हैं रीसैम्पल इमेजेस। ये अलग अलग इसके अंदर फ़िल्टर्स इसमें इन्होंने दिए हुए हैं। तो हम बड़ा कर रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करना है, जैसे बेस्ट, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है ये वाला
बाईक्यूबिक स्मूथर बेस्ट फॉर एनलार्जमेंट। तो यानी कि हम बड़ा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, और अगर हमें इसको रिड्यूस करना है तो हम बाईक्यूबिक शार्पर को यूज़ करेंगे बेस्ट फॉर रिडक्शन, छोटा करने के लिए। ये बाईक्यूबिक ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग कर देता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बाईक्यूबिक बेस्ट फॉर स्मूथ ग्रेडियंट, यानी कि जब हम आगे कलर्स पे काम करेंगे वहाँ पर हम इसको सीखेंगे बाइलिनियर और नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको हमें बड़ा करना है, तो यहाँ पर हम इसके जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे बाईक्यूबिक स्मूथर बेस्ट फॉर एनलार्जमेंट। और यहाँ पर हम इसका रेजोल्यूशन मान लीजिए 150 कर देते हैं, ठीक है। इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है, देन प्रेस ओके। तो क्या होगा कि हमने इसको स्केल बड़ा किया, बट इसकी जो क्वालिटी है वो वैसी है जैसी थी, मतलब एक लिमिट तक हम इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी हम स्केल करेंगे तो ये पिक्सलेट हो सकता है, बट जो फिल्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करते हैं और इसके पिक्सलेट होने से इसको रोकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि एक इमेज के साइज़ को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही आप इसके साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं। जैसे इमेज में जाएंगे वापस से, और आपको क्या करना है, इसके साइज़ को मान लीजिए आपको करना है 7 इंचेस में, और इसका रेजोल्यूशन भी आप कम करना चाहते हैं, तो या तो आप बाईक्यूबिक ऑटोमेटिक रहने दीजिए, वो ऑटोमेटिक कम कर देगा। अदरवाइज़ आप बाईक्यूबिक शार्पर यूज़ कर सकते हैं बेस्ट फॉर रिडक्शन। इसको क्लिक किया ओके, ये छोटा कर दिया, देखिए। यानी कि जो इसका एक्चुअल साइज है उस साइज़ में ये शार्प दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इमेज के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।